नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पत्नी अरुणा नागर के साथ शुक्रवार को सालासर धाम पहुंचे। मंदिर पुजारी परिवार और श्री हनुमान सेवा समिति के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। पुजारी परिवार ने मामले में 33 केवी जीएसएस स्थापित करने की मांग रखी, जिस पर नागर ने जल्द पूरी करने का भरोसा दिया। मंत्री ने कहा कि वे समय समय पर सालासर बालाजी मंदिर आते हैं, जिससे उन्हें सुकून मिलता है। स्मार्ट मीटर योजना को लेकर उन्होंने कहा कि यह योजना पूर्व सरकार ने शुरू की थी, जिसे वर्तमान में आगे बढ़ाया जा रहा है। विपक्ष बेवजह इस मुद्दे को उठा रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर जनता के फायदेमंद है और इनकी भ्रांतियों को दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सर जी, महाराज की, हनुमान जी महाराज की कृपा हमेशा बनी रही है। मैं अक्सर यहाँ इस सालासर धाम में सालासर हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए आता रहता हूँ और ये एक बहुत ही पवित्र और ऐसा स्थान है। यहाँ आकर के मन को एक शांति मिलती है, सुख मिलता है और उनका आशीर्वाद लेकर के और फिर एक नई ऊर्जा के साथ आगे काम करने की एक प्रेरणा उनसे मिलती है। जिस तरह से स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, स्मार्ट मीटर आने वाले हमारे भारत की तस्वीर को बदलने वाला है। एक बिजली व्यवस्था आज हमारे जीवन की एक प्रमुख आवश्यकताओं में शुमार है। जब तक अच्छी बिजली, व्यवस्थित बिजली ना मिले, तब तक व्यक्ति आज की कल्पना में उम्मीद नहीं कर सकता और इसके लिए आवश्यक है कि स्मार्ट मीटर लगे। स्मार्ट मीटर लगने से कई तरह की ऐसी आंकलन करने में हमें सुविधा होगी, जिससे कि बेहतर से बेहतर बिजली की उपलब्धता हम करा सकें। लेकिन लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैंने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि हम एक ऐसे एक क्वेश्चन बनाएं जिनका आंसर हम स्वयं दें। उस लीफलेट को बना करके उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे, उसके घर तक वो पत्र जाएगा और उसको लगेगा कि मैं ईमानदारी से हमारा बिल दे रहा हूं, मैं अच्छा उपभोग चाहता हूं, अच्छी बिजली चाहता हूं, तो उसके ये फायदे मिलेंगे। इस तरह का भी हम तैयारी कर रहे हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, इसको प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। आज बिजली हमारे जीवन की आधार है, जीवन की आधारशिला है और उसके बिना हम जीवन यापन करने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो बढ़िया बिजली मिले, उसके लिए स्मार्ट मीटर भी, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं हम चाहते हैं स्मार्ट देश बने। हम चाहते हैं आज आने वाले जो प्रगतिशील जितने भी ऐसे कंट्री हैं, वहाँ सब जगह स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं और उनको अपने मीटर के माध्यम से अपने कंजम्पशन को व्यवस्थित करने में इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो वो फ़ायदा हमारे देश के नागरिकों को भी मिले, इसके लिए हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, उसके आकलन करके और वो बेहतर हमारा बिजली का कंजम्पशन कम भी कर सकते हैं। अव्यवस्थित रूप से हम बिजली का उपभोग करते हैं और जब महीने का बिल आता है वो अधिक बिल आता है, तब हमें पता लगता है कि मेरा बिल ज़्यादा आ गया। जबकि हम रोजाना अगर स्मार्ट मीटर को लगाने के बाद अपने मोबाइल में ऐप के माध्यम से कंजम्पशन को मॉनिटर करेंगे, तो कई क्षण ऐसे आते हैं हमारे दिन भर के, जब हम अनुपयोगी उपकरणों को चलाते हैं, उनको हम बंद कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हर 15 मिनट में अपने घर का लोड उस पर आएगा। जब लगेगा मेरा कम लोड, ज़्यादा लोड हो रहा है, तो हम उसको कंजम्पशन कम करने के लिए उन उपकरणों को बंद करेंगे जो जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो उसका बिजली का बिल का उपभोग भी कम होगा, मीटर का रीडिंग भी कम आएगा और उससे उसको आने वाले समय में बिल भी कम आएगा, इसका लाभ भी उसको मिलेगा और कई तरह की फायदे इसके हैं, जिससे हमें आने वाले समय में बेहतर बिजली उपलब्ध कराने में लाभ मिलेगा। केवल लोगों का भ्रम है, उसके लिए हमने निश्चित किया है कि 5% हम जितने मीटर लगाएंगे उसमें चेक मीटर लगाएंगे। चेक मीटर एक वो मीटर होगा जो अभी लगने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है वो टेस्टेड मीटर है, जो सही रीडिंग देगा। दूसरा एक स्मार्ट मीटर लगेगा, दोनों में बराबर उपभोग आना चाहिए। वो बराबर आ रहा है तो उपभोक्ता को संतुष्टि हो जाएगी। ऐसा हम कर रहे हैं, जिसको शिकायत है उसके लिए भी हम चेक मीटर लगाएंगे। तो निश्चित रूप से इसको कोई भ्रांति है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी नई चीज आज के जमाने में ऐसी नहीं बन सकती जो जितना हम 1 किलोवाट का उपभोग करेंगे, 1 यूनिट का उपभोग करेंगे तो 1 यूनिट ही आएगा। ये मापदंड है उसका, कैसे वो टेस्टेड है और एनईबी लैब से टेस्टेड मीटर है, कैसे वो मतलब गलत साबित कर सकते हैं उसको। और यही नहीं, आज कांग्रेसी इसका विरोध करने के लिए आ रहे हैं। यही अशोक जी गहलोत की सरकार के समय इसको शुरू किया गया था, उन्हीं के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। उसी योजना को हमने तो आगे बढ़ाया है। वो टेंडर उस समय पूरा नहीं हो पाया, हमने उस टेंडर को करके और ऑर्डर दिया, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और अशोक जी गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक रिफॉर्म है, ये किया जाना चाहिए, लेकिन लोगों में भ्रांति है, उसको दूर किया जाना चाहिए। इनके पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई ये आवश्यक है, रिफॉर्म करना आज की आवश्यकता की हमारी जरूरत है, उसको किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से इस पर राजनीतिक रूप से
हमें कोई भी योजना हो, अच्छी योजना का राजनीतिक रूप से करण नहीं किया जाना चाहिए। उसको राजनीति के चश्मे से न देख करके हम विकास के चश्मे देख देखिए ये हमारी आवश्यक है। सरकारें चाहे बदलती रहे, लेकिन हमने जो अच्छी योजना है उसका सरकार बदलने के बाद भी उसका सही मायने में उपयोग है, तो उसका सहयोगात्मक रवैया राजनीतिक दलों का होना चाहिए। थैंक यू।